Good morning, dear students. Today we are going to study here about the new topic means the type of fibers. Okay, and this topic is from your lesson number 5, clothes of basic needs. Okay, so dear students, before starting, I am requesting you please open your textbook and just concentrate there. Okay, and please so this portion means this topic just you have to open and just concentrate there. Okay, so standard 3 subject EVS. Today's lesson number means lesson number 5, process of basic needs. Okay, so this is the topic of this lesson means type of fibers. Lastly we have seen in the previous period that the about the clause, okay, how it is changing according to the season, occasion, and we have seen also the variety of clause. Okay, means in a various state how the people's wearing their clothes, as well what are the cultures there, and how their diet, how their wearing style. Okay, all that things we have learned. And today we are talking about the types of fiber. Actually fiber you know that fiber means जो धागा होता है, ठीक है ना, तो उसके टाइप्स क्या है मीन्स हमें किससे मिलता है. जस्ट लाइक यू नो दैट the fiber we got from the animals and some natural resources just like plant. Okay, so actually in this diagram which I made on the board, so the fiber is divided into two types. Okay, दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड. ओके, इसे आर्टिफिशियल भी कहा जाता है, मीन्स इंसान के द्वारा बनाया गया. और ये नेचुरल यानी हमें जो सृष्टि से मिलता है, ठीक है ना, तो उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है. जैसे आपकी जैसे बुक में दिया है बेटा, जस्ट आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक नाउ. So here actually the types of fibers. Now this is the title highlight of this topic. Now the types of fiber. The cloths that we wear are made up of thin threads which are called fibers. ठीक है, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं वो थीन थ्रेड से बनाए जाते हैं. ठीक है, थीन मीन्स जाड़ा जो थ्रेड होता है उससे बनाए जाते हैं. मीन्स एक्चुअली थीन एंड थिक बोथ टाइप ऑफ फाइबर यूज फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स. ओके, सो थीन थ्रेड्स जनरली यूज टू क्लॉथ्स. ओके, which are called fibers. These are two types. Okay, जिसे फाइबर कहा जाता है और उस फाइबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नेचुरल और दूसरा मैन मेड. ओके, सो व्हाट इज द नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या होता है, ठीक है ना. तो इसमें जैसे आपको बताया गया था कि नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ्टन फ्रॉम द नेचर प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, तो ये जो नेचुरल फाइबर है ये हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलता है. ठीक है ना, प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में, जो राजस्थान के लोग कभी कभी समटाइम्स दे केम इन आर एरिया, हमारे एरिया में आते हैं, और जो उनका जो एक ग्रुप होता है भेड़ियों का, ठीक है, मेंढीज को बोलते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं जो बाल हेयर से बहुत लंबे होते हैं. ठीक है ना, तो उससे क्या है कि घर में कुछ चीज़ें फाइबर की चीज़ें बनाती हैं, जैसे मैट बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में हम डेली यूज करते हैं जो कि फाइबर से मीन्स एनिमल्स हेयर से बनाई जाती है. ठीक है, जैसे सीप है, मेंढी जिसको बोलते हैं. ठीक है ना, तो अभी इसमें आगे देखते हैं. और देन सेकेंड मेड का मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई. ठीक है ना, इंसानों के द्वारा बनाई गई. अभी इसमें जैसे टू पिक्स दिए हैं, आपको इमेज दी है बेटा, इसको ऑब्जर्व कर आपको समझना है. फर्स्ट में देखते हैं हम नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर यूज्ड टू मेक क्लॉथिंग्स एंड द आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूटिलिटी. ठीक है ना, तो देखो कि इसमें कुछ
आर्टिकल्स का नेम मेंशन किया है, कुछ डोमेस्टिक यूटिलिटी के लिए जो आर्टिकल्स है वो भी नेचुरल फाइबर से बनाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें देखते हैं कॉटन प्लांट एंड अ जूट प्लांट, ओके। और कॉटन और जूट प्लांट में दोनों में डिफरेंशिएट किया है। जो कॉटन प्लांट है उसमें जस्ट लाइक अ फ्लावर देयर, ओके, एंड सो एक्चुअली द clothes made by the cotton plants, okay, means the fiber which we got from the cotton plant. And then the jute plant actually the hard things just like rope, okay, जैसे रस्सा है, ठीक है ना, या फिर some thick cloths made by the plant of jute, means the fiber which we got from the jute plant, okay, so that fiber used for making the rope, जैसे रस्सा खींचते हैं ना, तो उसमें यूज होता है। सम डोमेस्टिक यूटिलिटी जो घर की कुछ चीज़ें हैं उसमें ये जो है और जो प्लांट से जो मिलने वाला जो फाइबर है उसका यूज किया जाता है। तो दैट इज द differences, okay. Also given in your textbook, just you have to observe and understand, okay. So actually the product, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कॉटन प्लांट का जो प्रोडक्ट है, as a result it is showing us as a t-shirt, okay, means cloths, and the product of jute plant is the rope and one box is there, okay. So that is the thick, means उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो थ्रेड है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। So that's the difference. Now wool is obtained from sheep to make woolen clothing for cold weather, ठीक है ना। जनरली हम देखते हैं ठंडी के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। और जो कोल्ड वेदर जैसे रीजन में जिस प्रदेश में कोल्ड वेदर होता है जनरली वहाँ पर जो है वुलन क्लॉथ का मैक्सिममली यूज होता है, ठीक है ना। अभी जैसे जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं उसमें आइस की बात की बारी होती, स्नो फॉलिंग होती है, ठीक है ना। तो उस एरिया में जनरली क्या करते हैं कि वहाँ गर्म कपड़े ही पहना करते हैं वहाँ के जो पीपल, ठीक है। तो इसमें बेटा एक्चुअली क्या करना है कि जो सीप्स है, ठीक है ना, सीप है तो वो हमें क्या करते हैं कि ऊल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप टू मेक वूलन क्लॉथिंग फॉर द कोल्ड वेदर, ठीक है ना। मीन्स वेदर अगर कोल्ड है तो जनरली हमें ये सच टाइप ऑफ जो क्लॉथ है वूलन क्लॉथ जनरली क्या करते हैं हम उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नाउ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स एंड इज यूज्ड टू मेक एक्सक्वाइट्स एंड ब्यूटीफुल सिल्क फैब्रिक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक आपको जो हाईलाइटेड वर्ड दिया है एक्सक्वाइट्स, जिसका मीनिंग होता है बहुत ही सुंदर और आकर्षित, ठीक है ना, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कैन से। सो दैट इज द एक्चुअल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्कवॉर्म्स एंड इज टू मेक एक्सक्लूसिव एंड ब्यूटीफुल सिल्क फैब्रिक, जो कि किसके लिए बहुत ही आकर्षित जो है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर और आकर्षित जो चीजें है इस फैब्रिक से बनाई जाती है, ठीक है। तो सिल्कवॉर्म जो होता है वो क्या करता है कि सिल्क देता है, सिल्क प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। नाउ द हॉर्स हैविस आर गिवन हियर in your textbook. Just find the how silk thread are obtained from the silkworm. So that activity you have to do. Just you have to find out. आपको क्या करना है, find out करना है कि silk thread कैसे silkworm से obtain होता है, हम हासिल करते हैं, फिर प्राप्त होता है हमें, ये चीज आपको करना है। जैसे आप देखते हो कि जब भी जिसका फार्म होगा, खेत होगा, तो खेतों में जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, प्लांट मीन्स पौधे, उसमें भी छोटा सा एक सिल्कवॉर्म करके है जिससे कि जिसका जो थ्रेड है बहुत ही उपयोगी माना जाता है, ठीक है ना। तो वो रेयर है, मीन्स बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देन दैट वाज द पोर्शन ऑफ about the natural plants and animals, okay. Now the man-made means the artificial. Now we are seeing the second one, man-made और artificial, यानी इंसान के द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है तो वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे आपको बुक में जैकेट्स के दो इमेज दिए हैं, ठीक है ना, जैकेट्स। तो जैकेट्स में जैसे और कपड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं, सिमिलरली जो फाइबर्स है उससे निकलने वाला जो थ्रेड है
उसके भी अलग अलग प्रकार होती है, ठीक है ना। तो जनरली हम क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, तो उसमें क्या करते हैं, यूज़ किया करते हैं, ठीक है। जैसे हेवी सामान उठाना, तो उसको हम एक बैग, कैरी बैग लेते हैं, ठीक है ना। तो कैरी बैग बनाने के लिए जनरली इस मैन-मेड जो आर्टिफिशियल फाइबर है या फिर थ्रेड है, उसका यूज़ किया जाता है रोप बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग जो थ्रेड है उसका यूज़ होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि फाइबर मेड फ्रॉम द सिंथेटिक केमिकल्स और प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर, ठीक है। यानी सिंथेटिक्स केमिकल या फिर प्रोडक्ट से जो फाइबर हमें मिलता है उसको मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है, ठीक है। फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, क्रेप एटसेट्रा आर द मैन मेड। These fibers are more durable than cotton fibers। देखो कॉटन की तुलना में ये जो फाइबर है आर्टिफिशियल, ठीक है ना, जिसको इंसान बनाते हैं, वो मोर ड्यूरेबल रहते हैं, जैसे ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द कॉटन। नाउ जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिए हुए हैं नायलॉन। नायलॉन का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल माना जाता है, ठीक है ना। जैसे जो दर्जी होते हैं, टेलर लोग जो रहते हैं, कपड़े सीने वाले, सीविंग काम करने वाले, ठीक है ना, तो वो जनरली क्या है, जैसे बैग बनाना हो, बैग सीविंग करना हो, या फिर कुछ जाड़े कपड़े होते हैं उनकी सीविंग करना, तो जनरली वो क्या करते हैं, नायलॉन का जो थ्रेड है, ठीक है ना, उसका जनरली वो यूज करते हैं फॉर द सीविंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें जो कॉमन थ्रेड है कपड़े सीने का, वो उसमें काम नहीं देता या फिर जल्दी फट जाता है, सिलाई ही नहीं पकड़ता, इसीलिए वो क्या करते हैं, नायलॉन का जो धागा है या फिर थ्रेड है उसका यूज किया करते हैं। क्लियर? सो दीज फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन कॉटन फाइबर्स। तो ये सच टाइप ऑफ फाइबर्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल फाइबर्स, इट इज द मोर ड्यूरेबल देन कॉटन, यानी उसकी जो लाइफ है बहुत ही टिकाऊ स्वरूप की होती है, मीन्स ज़्यादा दिन तक चलने वाली, ठीक है, एज कम्पेयर टू द cotton fibers। So that was the information about the fibers which we have to read out. Also at your home from your textbook, I just hope that you understood well. So that these are the two types of fiber: this natural, which we got from the plant and animals, and the next one is the man-made. It is also known as the artificial fiber. Okay, so means with the help of that image you can understood the difference between both में जो difference है आप easily समझ सकते हो। Okay, so that is the jute plant and that is cotton plant। Okay, means how we got thread from such plants। Okay, so that is the question। Now we will see the next one, means taking care of flowers। Okay, टेकिंग केयर ऑफ फ्लावर्स, दैट इज द टाइटल। सो एक्चुअली हमें क्यों जरूरत है, आवश्यकता क्यों, व्हाई वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। कपड़ों की सुरक्षा या फिर देखरेख करना, उसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए खाने की ज़रूरत है, सिमिलरली हमें हमारे कपड़े, क्योंकि बिकॉज द प्रोसेस इंक्रीज द पर्सनैलिटी, क्या करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, मीन्स अगर आप नीट एंड क्लीन अगर क्लासरूम में हो, अपने घर में हो, सोसाइटी में हो, सराउंडिंग में हो, नेबर एरिया में हो, तो कोई ना कोई आपके पास आना पसंद करेगा, कम्युनिकेशन करना आपसे पसंद करेगा। लेकिन वही अगर आप डर्टी क्लॉथ्स में बैठे हो, ठीक है, आपके गंदे कपड़े हैं, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये मीन्स वो क्या है, इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा फर्क इससे पड़ता है बेटा। और इसीलिए जनरली हमें क्या करना है, फॉर रिमूविंग और फॉर सेविंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके कपड़े गंदे तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन अटैक करेंगे कोई ना कोई, और इसलिए हमें अपने कपड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा पुराने नहीं चलेगा, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन, जैसे होनी चाहिए नीट एंड क्लीन और वेल आयरन होनी चाहिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो टेकिंग केयर ऑफ फ्लावर्स, तो हमें कपड़ों की हमेशा देखभाल करना है, केयर करना है, ठीक है। कोई मड में चले, मड में कीचड़ में, जैसे जनरली स्टूडेंट्स क्या है, जो चिल्ड्रंस हैं बेटा, ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, प्ले ग्राउंड में जाते हैं,
तो तो क्या होता है कि उनके जो कपड़े हैं यूनिफॉर्म से डर्टी हो जाते हैं। तो हमें हमारे उस यूनिफॉर्म से लेकर हमें क्या हमेशा केयरफुल रहना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यूनिफॉर्म आपका खराब हो गया तो नेक्स्ट डे आप उसको उसी को नहीं पहन सकते। सो इट इज योर प्रायोरिटी, इट इज योर ड्यूटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि उसको घर जाके क्लीन करना, ठीक है। तो इस धोना या फिर वॉशिंग के लिए डालना, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होना है। आपको स्टूडेंट बैठ के So dear students, now we are seeing here the taking care of clothes, ठीक है ना। यानी हम कपड़ों की केयर कैसे करें और क्यों करनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि देखो, जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद आप अपने दोस्तों में सर्वाइव करते हो टाइम, ठीक है ना, स्पेंड करते हो डेटा आपके नेबर में। मीन्स ये जो सारी डेली एक्टिविटी है बेटा, तो उसमें क्या करते हैं कि जनरली हम अपने कपड़ों की तरफ इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े डर्टी हो गए, गंदे हो गए, या फिर इंसर्ट इन करना मीन्स इन अ प्रॉपर, क्योंकि क्लॉथ्स क्या है, क्लॉथ्स हमें ना कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, वो हमें क्या करता है कि हमारी जो लुक है, ठीक है ना, हमारा लुक जो है क्लॉथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे हम हमारा पहनावा रहेगा वैसे हम दिखेंगे, ठीक है, वैसे हमें लोग ऑब्जर्व करेंगे, हमें समझेंगे। और इसीलिए सबको अलग अलग यूनिफॉर्म दिया गया है। जैसे स्टूडेंट के लिए अलग रहता है, जो ट्रैफिक पुलिस है, नर्स है, डॉक्टर है, सबको अलग अलग सेपरेट यूनिफॉर्म दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक अलग पहचान होती है, ठीक है। तो उसको हमें नीट एंड क्लीन रखना, उसकी केयर करना हमारी प्रायोरिटी और जवाबदारी होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें देखेंगे बेटा हम कि देखते हैं अभी इसमें इट इज इसेंशियल फॉर एवरीवन टू टेक केयर ऑफ देयर क्लॉथ। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अपने क्लॉथ की क्या करें, टेक केयर करें, मीन्स देखभाल करें। आगे देखिए, वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लोथिंग क्लीन। ओके, हमें क्या करना है कि ऑलवेज अपनी जो क्लॉथ है उसको क्लीन करना है, ठीक है ना। अगर सपोज आपके घर में जो फीमेल्स है, जो लेडीज रहती है ना, ठीक है, अगर वो कुछ काम में है या फिर आउटसाइड गए हैं तो हमारी जो जवाबदारी बनती है उसको क्लीन करने की, ठीक है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन और यू कैन डू दैट वर्क बाय योर ओन, यानी आप खुद भी उसको क्लीन कर सकते हो। सो इट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। देन थ्रोइंग अराउंड क्लॉथ्स इन योर रूम इज नॉट गुड। देखो, एक बैड हैबिट, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर कपड़े जो हमारा स्लीपिंग रूम रहता है या फिर जहाँ हम रेस्ट करते हैं, तो कहीं भी कपड़े फेंक देना, ठीक है ना। ये क्या है, बैड हैबिट्स है जिसको आपको अवॉइड करना है, प्रॉपर प्लेस्ड करना है। मीन्स जो क्लॉथ्स है उसको जो आपका कबर्ड है या फिर अलमारी है उसमें प्लेस करके रखना आवश्यक है, ठीक है ना। देन throwing around clothes in your room is not a good. Always keep your dress in their designated place, यानी जहाँ आप ड्रेस कोड रखते हो उसी प्लेस पर आपको क्या करना है, ड्रेस प्लेस करके रखना है। Hang your clothes properly to keep them in a good shape, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने जो क्लॉथ है उसको प्रॉपर वे से हैंगिंग करके रखना है, लटका के रखना है। जैसे आपका बेटा, जैसे आपको पिक्स दिया हुआ है, तो ये जो है फर्स्ट पिक्स में दिस इज नॉट अ राइट, मीन्स दिस इज रॉन्ग एंड दैट इज द राइट वे। ओके, मीन्स गर्ल्स शी इज फोल्डिंग हर क्लॉथ्स इन अ गुड मैनर, बहुत अच्छे मैनर से वो क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है। और एक पिक्स में दिया है कि कहीं भी बेड बिस्तर पे वो क्या कर रहे हैं, कपड़ों को फेंक रहे हैं। तो ये एक्टिविटी आपको समझना है, ठीक है। देन लर्न टू फोल्ड योर ड्रेस एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली। आपको क्या करना है, फोल्ड करना सीखना है, आपको ड्रेस और अपना यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली फोल्ड करना सीखना है। ट्रीट योर क्लॉथ्स विद लव, अपने कपड़ों को लव से यानी प्यार से ट्रीट करो, कहीं पे भी मत फेंको। कभी कभी क्या होता है कि ये कपड़े मुझे पसंद नहीं करके हम गुस्सा हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, वो अच्छी आदत नहीं है, ठीक है ना। देन डू नॉट वीप डर्टी हैंड्स एंड योर क्लॉथ, यूज अ नैपकिन और टिश्यू पेपर, ठीक है। आपको क्या करना है, नैपकिन का और टिश्यू पेपर का यूज करना है, अपने कपड़ों को पोंछना नहीं है। डर्टी यानी अगर आपके हाथ खराब हो जाते हैं तो उसको नहीं।
पोंछना नहीं है, टिश्यू पेपर और नैपकिन का यूज करना है। ओके, सो दैट इज द पोर्शन। ओके, जस्ट आई हैव फिनिश्ड हियर एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड आल्सो वेरी वेल ये जो पोर्शन है फाइबर के बारे में, और टेकिंग केयर ऑफ फ्लॉस, फ्लॉस को कैसे हम उसकी देखभाल कर सकते हैं और करने क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़े हैं बेटा। इसके आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पीरियड में इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो केयरफुली। Thank you to all, and then that's sufficient for today. Once again, thank you. Okay, have a nice day.